नमस्कार। हमारे देश में कई चिकित्सा पद्धति प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख है, जिनमें एक है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति। प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैन्यूमैन की जयंती को यादगार बनाने के लिए विश्व स्तर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी से दवाई हमारे जीवन में किस तरह से कारगर है, आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। आप वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी राजकीय होम्योपैथी जिला चिकित्सालय भेलूपुर में कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सर्दियों का मौसम जा चुका है और गर्मियों ने दस्तक दे दी है। जैसा कि मौसम बदल रहा है तो लोग तरह तरह से घर में बीमार हैं, तो अपना इलाज वो कैसे करें और ये पद्धति किस तरह से कारगर है? देखिए, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, इस मौसम बदलाव में जो कुछ बीमारियां जो है बड़े कॉमन होती है, जो वायरस जनित होती हैं, जो जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, चिकन पॉक्स, मीजल्स, डायरिया, डिसेंट्री, बड़ी कॉमन इस तरह की बीमारियां हैं। तो मौसम के बदलाव के जो प्रिकॉशंस हैं कि हमको अपने खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए, अपने रहन सहन में क्या बदलाव करना चाहिए, इन चीज़ों के साथ साथ अगर आपको, जैसे मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, तो जो आपके उसका कुरम है अपने मौसम के बदलाव के अपने खान पान में करने के साथ साथ आप एक होम्योपैथिक चिकित्सक को, आप जब भी आपको इस तरीके से दिक्कत हो तो आप होम्योपैथिक चिकित्सक को आप कंसल्ट करिए। वो आपके लक्षणों के अनुसार उस पर आपके लिए दवाइयाँ आपको देते हैं। उन प्रिकॉशन के साथ साथ उससे आपको आसानी सफलता मिलती है और इसमें होम्योपैथी बहुत ही कारगर है। जी, जैसा कि कोई भी मनुष्य यदि वो बीमार हो गया तो वो सोचता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और इस वजह से वो एलोपैथ में भागना चाहता है, तो उसे ये कैसे बताया जाए कि होम्योपैथ ज़्यादा बेहतर है? जी, ऐसा कि कुछ भ्रांतियाँ जो है समाज में इस तरीके की होम्योपैथी को लेके है। तो उसमें एक ये है, भी भ्रांति है कि क्या होम्योपैथी बहुत धीमे से काम करती है, या अंग्रेजी वाले के पास जाएगा, आपके पास जाएगा, होम्योपैथ के पास जाए। देखिए, दोनों की अपने अपने एक स्कोप लिमिटेशन है। होम्योपैथी का एक अपना स्कोप लिमिटेशन है, एलोपैथ का एक अपना स्कोप लिमिटेशन है। अपने स्कोप लिमिटेशन के हिसाब से वर्क करते हैं। अब आती है बात आपको किस तरीके की बीमारियां दो तरीके की होती हैं। एक एक्यूट बीमारी होती है, एक क्रोनिक बीमारी होती है। एक्यूट बीमारी उसके कहते हैं जो तरुण बीमारी होती है, नवीन बीमारी होती है, जो 4-5-7 दिन के लिए आती है। सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त 4-5-7 दिन में आया, आपने दवाइयाँ ली, थोड़ा प्रिकॉशन लिया, ठीक हो गया। एक होता है क्रोनिक बीमारी, आपको अस्थमा है, आपको एलर्जी है, आपको गठिया है, आपको इस तरीके से चर्म रोग है, कुछ भी इस तरीके के लंबे दौरान तक चलने वाली बीमारियाँ। इन दोनों बीमारियों के हिसाब से डॉक्टर और पद्धति का चयन होता है, ठीक है ना। अगर आपको एक्यूट में कोई दिक्कत आती है तो आप अगर उसी समय तुरंत जितना जल्दी हो सके, अगर आप एक पास के अपने कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक, मैं शब्द से इस्तेमाल करूँगा कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक, क्योंकि होता क्या है ना, जब कोई चीज़ पॉपुलर होती है उसमें उस तरीके के कई लोग जो है जो नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए घुस जाते हैं। तो इसमें कुछ झोला छाप लोग भी आ गए हैं जो होम्योपैथी की चिकित्सा विधा को पूरा जानते नहीं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है और उन्होंने उस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो वो डिफेम कर देते हैं। तो आप एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखा के, डिग्री होल्डर को दिखा के, आप उससे लक्षणों के अनुसार आप दवाइयाँ लेते हैं, तो एक्यूट केसेस में भी और क्रोनिक केसेस में दोनों में आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। रही बात एलोपैथ से कि एलोपैथ में आपको कब, तो एलोपैथ का उसका भी अपना है, कोई इमरजेंसी का केस है, कोई इंजरी का केस है, कोई आपका डिस्निया का केस है, अचानक कोई इस तरीके का कोई आपको इमाई का अटैक वटैक है, तो इस तरीके कोई है तो आप उसके लिए एलोपैथ में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसा कि अभी आपने बताया, 2 तरह की बीमारियां होती हैं, एक जो 2-4-5 दिन में ख़त्म हो जाती हैं और एक जो लंबी चलती हैं, जैसे डायबिटिक या और भी बहुत सारी बीमारियां। तो वैसी बीमारियों के लिए इसमें बेहतर उपाय है कि या उनसे ठीक होती हैं? ऐसा है, देखिए आप ललिता जी, मेन क्या है ना कि जो होम्योपैथी पॉपुलर है वो क्रोनिक बीमारी के लिए पॉपुलर है। एक्यूट भी ठीक करती है, लेकिन पॉपुलर किसके लिए है? क्योंकि वो जानते हैं आम पब्लिक में है कि वो ये क्या गठिया है, नहीं ठीक हो रहा है, होम्योपैथ डॉक्टर को दिखा लो। इतने साल से चर्म रोग नहीं ठीक हो रहा है, होम्योपैथ डॉक्टर को, क्योंकि उसको ये आशा की किरण कैसे आई, एक दिन में किसी के कहने से नहीं आई। ये होम्योपैथिक जगत ने, होम्योपैथ ने ऐसा लोगों में करके दिखाया, इसकी वजह से ये आशा की किरण जगी कि वो इस तरीके के केसेस में, खासकर जो क्रोनिक केसेस में, जो सालों से परेशान है दवाई खा खा के और उनकी बीमारियां उनकी धीरे धीरे गंभीर ही होती जा रही है, वो ग्रसित होते ही जा रहे हैं, कष्ट में ही हैं, उससे मुक्ति के लिए और वो भी समूल जड़ से नाश के लिए, है ना, उसके लिए वो होम्योपैथ को वो कंसल्ट करते हैं और होम्योपैथ के पास आते हैं। अब जब होम्योपैथ के पास आते हैं तो उसके लिए उनको
उसके साथ धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि इतनी लंबे समय की बीमारी लेके आए हैं। उसके वो धैर्य के साथ उनके जो प्रिकॉशंस वो बताते हैं डॉक्टर, उनके प्रिकॉशंस के हिसाब चलिए, बिल्कुल आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट, आपको खासकर क्रोनिक केसेस में जो लंबी बीमारी वाले, उनमें होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा अच्छा भरोसा कर सकते हैं जी। हम। जी, अभी आपने बताया, और एक हो गया इसमें जो दवाई होती है मीठी गोली जी या फिर लिक्विड। जी। लोगों में भ्रांतियां होती हैं तरह तरह की, मीठी गोली है और हमें है डायबिटिक, तो वो मीठी गोली लेने से कहीं डायबिटिक बढ़ ना जाए या किसी भी तरह की और परेशानी ना हो। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेन क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ जो मेन कॉमन दवाइयाँ होती है वो मीठी गोली ही सबसे ज़्यादा। होम्योपैथी में कई दवाइयाँ आती है, एक लिक्विड आती है, एक लिक्विड मदर टिंचर बेस पे आती है, और एक पानी की तरह जो दिखेगी वो डाइल्यूशन होती है, और बाकी एक मीठी गोली में डाइल्यूशन को डिस्पेंस करके दिया जाता है। तो जो मीठी गोली देने का कॉन्सेप्ट ये है कि डाइल्यूशन में लेना ईजी नहीं है। एक व्हीकल होती है जो मीठी गोली होती है, वो इनर्ट होती है, उसमें कोई मेडिसिनल सब्सटेंस अलग से उसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। वो एक व्हीकल का काम करती है कि जिससे कि पेशेंट ईजिली ले सके, गोली में ले सके, मीठी भी रहेगी, ईजिली बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी ले सकता है। तो वो इस तरीके से गोली का इस्तेमाल हम व्हीकल के तौर पे करते हैं। तो होता क्या है कि अब लोगों के दिमाग में है कि डायबिटिक पेशेंट ले सकता है कि नहीं। डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं हमारी तरीके से, उसमें ये तो एक सैक्रम लैक्टेज में बन के दिया जाता है। तो सैक्रम लैक्टेज में जो बनती हो तो उसमें कोई शुगर ही नहीं होता है। दूसरी बात, जो गोली मीठी गोली भी दी जाती है वो इतनी माइनर डोज में उसमें दवाई होती है, और इतनी माइनर डोज में उसका वो रहता है, मिल्क उसमें वो रहता है, आपका शुगर रहता है, कि वो इस तरीके से आपकी कभी दुष्प्रभाव नहीं करता। यही पे मैं एक सवाल का और जवाब आपके साथ, इसके साथ भ्रांति को मैं लोगों को क्लियर करना चाहूँगा ललिता जी, कि लोगों के दिमाग में यही होता है कि लिक्विड वाली दवाइयाँ डॉक्टर साहब दे देते ज़्यादा अच्छा काम करती है, वो मीठी गोली वाली कम काम करती है। तो ये जान ले, लिक्विड वाली दवा भी उतनी ही काम करती है, मतलब डाइल्यूशन भी उतनी ही काम करती है जितनी मीठी गोली वाली काम करती है। इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। और कभी कभी होता है कि लोगों को, अरे ये इसमें सूखा हुआ है, ये उस दिन हमने रख दिया, ये सूख गया, तो इसमें दवाई उड़ गई, अब ये काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल मीठा मीठा से लग रहा है। तो वो मीठा मीठा लगना, वो पहले लोगों को ये दिमाग में रखो, अगर उसको एयर टाइट कंटेनर है और वो एयर टाइट है, तो गोली वो जो है वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो सारी उस गोली में अंदर रहेंगी। हो सकता है कि वो आपको वो उसका जो थोड़ा सा जो लिक्विड का जो आपका उसका जो कड़वापन आना था वो नहीं आए, मीठा मीठा गोली का ही आए, लेकिन वो उतना ही कारगर है। शर्त एक ही है कि एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। जी, इसी कड़ी में होता है कभी कभी हमने होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दिया, ज़्यादातर लोग इसलिए दूर भागते हैं कि ये बहुत धीरे धीरे काम करता है। ये भ्रांति जो है लोगों में बहुत कॉमन है। हाँ। देखिए क्या होता है ना, कि हमने अभी आपको जवाब दिया कि होम्योपैथी पॉपुलर किसके लिए ज़्यादा है, क्रोनिक केसेस के लिए। जब उनको लगा अगर ये कैंसर नहीं ठीक हो रहा है, और चलो होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा ले, ये एक्जिमा 10 साल से नहीं ठीक हो रहा, होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा ले। पत्थरी गलवाने होम्योपैथी का, बताइए आप सोचिए, छोटा सा उदाहरण, मिट्टी गोली से हम लोग पत्थरी गलाते, पत्थर, कोई सर्जरी नहीं करते, उस मीठी गोलियों से उस पत्थरी को हम लोग, जो पत्थर जो अपने रोड पे जैसे पत्थर बहता है तो वैसा पत्थर निकल के आता है, उसको हम लोग गलाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उतनी ही कारगर है ना, कि ऐसा नहीं कि दोनों की आपका ये दवाई कोई कारगर कम है, पहले तो कारगर है। दूसरा, जब भी हम ऐसे कार्य के लिए चलेंगे, हम कोई सर्जरी नहीं कर रहे उसको काट के निकाल रहे हैं, हम उसको गलाने चल रहे हैं, उसको ठीक करने चल रहे हैं, तो आपको उसके साथ धैर्य के साथ चलना पड़ेगा, उसमें आपको समय लगता है। रही बात, अगर हमको कोई एक्यूट केस में सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त के लिए कवर करने के लिए मिलता है, तो हम उसको उसी तरीके से सिम्टम्स सही से हमको मिल जाए तो हम उसको लक्षण के हिसाब से दवाइयाँ देते हैं, वो विद इन 4 to 5 days 6 days 7 days में वो कवर हो जाता है। क्रोनिक केसेस में नो डाउट समय लगता है, क्योंकि ऐसी बीमारी है, और पेशेंट की इच्छा भी ये होती है कि मैं होम्योपैथी में इसलिए आया हूँ कि मेरा पूरा जड़ से ये खत्म हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दवाइयों का, बहुत सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है जी, तो ऐसा तो प्रायः देखा ही जाता है। बिल्कुल तो ये होम्योपैथी में ये है, और अगर है तो ये ठीक कैसे होता है, इसमें क्या बहुत सारी भ्रांतियां, इसे कैसे दूर किया जाए? हाँ जी, लोगों में ये है कि होम्योपैथिक दवा बिल्कुल सेफ होती है, और रियली सेफ होती है, बहुत सेफ है, और उसकी कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये तो एकदम कॉमन स्टेटमेंट है, और यही लोगों को जानना भी यही मेन है। लेकिन एक मैं यहाँ पे एक लेकिन कह के जो शब्द जोड़ रहा हूँ, होता क्या है कि आज की डेट में जैसे कोई अच्छी चीज़ जब पॉपुलर होती है तो उसके कुछ ऐसे लोग फॉलोअर भी हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वही बताया ना मैंने, जो कोई क्वैक्स टाइप के, झोला छाप टाइप के होम्योपैथ में भी आ गए, उनको उसके बारे में बहुत ज्ञान नहीं है। अगर हमारी 1M 10M की दवाई जो पावर की है वो पता चला कि एक बार देनी है महीने में 15 दिन में, उन्होंने उठा के पर डे दे दिया,
उसका एक इफेक्ट आता है। वो साइड इफेक्ट नहीं होता, वो गलत तरीके से उस दवा का इस्तेमाल करने सही दिशा निर्देश न होने के जी, कारण लोग वो गलत भ्रांति में आ जाते अब हैं। वो उसकी वजह से अगर आता है, ये साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन वो उसकी वजह से आ सकता है। दूसरी क्या है कि आपको देखा किसी को वाल्ट है तो किसी आम आदमी ने सजेस्ट किया थूजा ले लो, थूजा ले लो, बड़ा काम करती है। मतलब एक दवा हम इसलिए करो बड़ा कॉमन से करके, किस पावर में ले लो, 1000 पावर ले लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। कैसे ले, अरे रोज खाओ ना। तो ये क्या होता है ना कि ये केसेस जो होते हैं, ये पेशेंट इस तरीके के ऐसी दवा लेके अपने केस को बढ़ा लेते हैं। उसको फिर हम लोग के पास जब आता है, हम लोग भी वेट करते हैं, एक सिंपल प्लेसिबो दे के उसको वेट करते हैं, उसका जो है इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए, उसके बाद हम दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं। और ये कंडीशन के अलावा होम्योपैथिक पूरी तरीके से सुरक्षित है, असरदार है और दुष्प्रभाव रहित है। यह शायद यही भ्रांति है कि लोग इस समय से, लगने वाले समय से घबराते हैं। जी जी। सर, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, पिछले 1 साल से हम कोरोना जैसी भयावह महामारी से जूझ रहे हैं। किसी तरह से वैक्सीन आई तो हमें लगा कि चलो सब ठीक है, पर अब फिर से कोरोना का एक नया स्ट्रेन आया है। तो इससे बचा कैसे जाए, और यदि कोई व्यक्ति किसी तरह से संक्रमित हो गए तो फिर वो अपना बचाव कैसे करे? जी, जो कोरोना की गाइडलाइन है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लोगों से दूरी बना के रखें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, प्राणायाम करें, योग करें। आप अपने फिजिक के लिए ध्यान रखिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखिए। इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी पीछे जो महामारी में जो हमारे भारत ने की जो एक उपलब्धि भी हम कहेंगे कि इतने बड़े महामारी में भी और इतने बड़ा जनसंख्या का देश होके भी और एक सीमित संसाधनों वाला देश होके भी, और खासकर हमारे हेल्थ सेक्टर में भारत देश की बात कर रहे हैं, उसमें भी हमारे यहाँ उस और लोगों की तुलना में डेथ रेट और जो है आपका डेथ रेट बहुत कम, रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है ना। उसमें एक सबसे बड़ा रोल हमारी प्रतिरोधक क्षमता का होगा। तो इस प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखिए। इसके लिए जरूरी है कि जो सरकार ने अपने गाइडलाइन दी है, उन गाइडलाइन का पूरा पालन करिए। जो उसके लिए वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, जिनके लिए वैक्सीन वो लगवाएं। और अगर वो और उसके अलावा हमारे यहाँ होम्योपैथिक विभाग को आयुष मंत्रालय ने एक अनुशंसा की है कि वो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे कुछ दवाई उसमें जो है उन्होंने अनुशंसा की है कि आप दे सकते हैं। उसके खाने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है और आप उससे बचे रहते हो। आर्सेनिक एल्बम 30, इसकी जो है 4 गोली 3 दिन तक सुबह खाली पेट खुराक लेनी होती है। ये दवा आप ले लेते हैं और अपनी वो प्रिकॉशन को आप पूरा फॉलो करते हैं तो आप इससे बचाव में रहेंगे। दूसरा, अगर आप संक्रमित हो गए हैं तो संक्रमित होने का वही है, संक्रमित होने के बाद उसका एक इलाज का एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल में उसका पूरा इलाज किया जाता है। उसमें भी जानकर हर्ष होगा, उसमें भी हमारी चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी एक अच्छा रोल निभा रही है और बहुत अच्छे उससे रिस्पांस मिल रहे हैं कोरोना के पेशेंट को ठीक होने के लिए। मैं वहीं आ रही थी अभी कि आयुष मंत्रालय ने कोरोना से ठीक होने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं, और इसे सर बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, आयुष मंत्रालय में क्या है कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथ, सिद्धा, ये चारों पांचों पद्धतियों का ये मंत्रालय बनाया गया आयुष। तो आयुष मंत्रालय ने जो है, अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो मैंने होम्योपैथी की बात के लिए बताया कि इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर उन्होंने आर्सेनिक एल्बम की उन्होंने रिकमेंडेशन 30 की किया हुआ है। उसके अलावा आयुर्वेद की उन्होंने कुछ काढ़े की बात की है कि आप जो है सिंपल इस तरीके से काढ़े को बार बार लीजिए। अपने घर में, आपके घर में अजवाइन है, आपकी लौंग है, जो हमारे रसोई में पड़ी हमारे घर में है, हमारे जो रसोई में, कहीं दूर नहीं जाना है आपको। उसके लिए आपको अलग से कोई खर्च भी नहीं करना है, हमारे आपके रसोई में ही है। बस उसकी तरफ आपको ध्यान दे कि उसका एक मात्रा जो निर्धारित बताया जाए और निर्धारित जो कोर्स बताया जाए कैसे ले, जिससे उसका बेहतर आपको रिजल्ट मिले और आपकी प्रतिरोधक क्षमता। बार बार मैं इस शब्द को इस्तेमाल करूं क्योंकि इसी प्रतिरोधक क्षमता का खेल है कि आज भी हम इस जंग में, इस कोरोना की जंग में आज विश्व के लिए एक बहुत बड़ा एक जो है हम लोग एक निशान दे के जा रहे हैं, सबक दे के जा रहे हैं कि हम भारतीय इसी अपनी प्रतिरोधक क्षमता के बल पे आज इस महामारी से लड़ रहे हैं और बहुत सफल हैं हम लोग। बहुत रिकवरी रेट अगर देखा जाए तो 99% के लगभग रिकवरी रेट बहुत होता है, बहुत अच्छी है। तो ये इस तरीके से आयुष मंत्रालय ने इसका रिकमेंडेशन किया है और इस तरीके से इसका फॉलो कर दिया है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।